आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन के बारे में। यूनिट 4 को स्टडी करेंगे। इससे पहले यूनिट 3 तक इस सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ चुके हैं हम। आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4। यूनिट 4 का चैप्टर 1 है सिनेमा की सैद्धांतिक और उसकी व्यवहारिक समीक्षा। सिनेमा अध्ययन की दशाएं, ये यूनिट 4 का नाम है। यूनिट 4 आपकी लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट की। इसके बाद आपका सिलेबस जो है इस सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य1 स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप में जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती तो यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, प्लस वेबसाइट पे जो हमारे नोट्स हैं वो आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिनेमा कला के रूप में सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। कला के रूप में सिनेमा की जो सैद्धांतिक समीक्षा है इसको पढ़ेंगे। देखिए, कला का संबंध सृजन से होता है। कला क्या होती है? आर्ट। आर्ट का संबंध क्रिएटिविटी से होता है, यानी मनुष्य जो भी क्रिएटिविटी करता है वो उसकी कला का पार्ट होता है। वो उसकी आर्ट है जो उसकी सृजनात्मकता को प्रस्तुत करती है, प्रकट करती है। तो सृजन का संबंध कला से होता है, आर्ट से होता है। और मनुष्य ने आरंभ से ही, यानी शुरुआत से ही मनुष्य ने अपनी कला के माध्यम से अपनी सृजनात्मकता का यानी क्रिएटिविटी का परिचय दिया है। यानी शुरुआत से ही मनुष्य ने अपनी सृजनात्मकता का, अपनी क्रिएटिविटी का परिचय दिया है। स्टार्टिंग से मनुष्य यानी आदि मानव काल से ही अगर आप देखोगे तो वहीं से मनुष्य ने अपनी क्रिएटिविटी कुछ अलग करके दिखाया है, कुछ नया सीखा है, नया सीख के लोगों को समझाया है। तो वो सब क्या है? वो सब उसकी मनुष्य की क्रिएटिविटी है। तो शुरुआत से ही मनुष्य ने अपनी सृजनात्मकता का परिचय जो है समाज को दिया है, लोगों को दिया है। सिनेमा क्या है? सिनेमा भी कला का एक माध्यम है। सिनेमा के द्वारा भी मनुष्य कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाता है, समाज को प्रभावित करता है, समाज को सिखाता है। सिनेमा के माध्यम से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो सिनेमा क्या है? कला का एक माध्यम है। लेकिन सिनेमा कई कलाओं की समुचित विधा है। सिनेमा के अंदर कई प्रकार की कलाएं होती हैं और उन कई कलाओं को मिक्स करके जो है सिनेमा बनता है। यानी कई प्रकार के व्यक्ति अपनी अपनी कलाओं को करते हैं सिनेमा के अंदर और फिर उसको मिक्स करके समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है और फिर समाज उससे इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। जैसे नृत्य हो गया, गीत संगीत हो गया, अभिनय हो गया, चित्रकला हो गया, आदि सभी कलाएं जो हैं, ये सभी कलाएं सिनेमा के अंदर क्या होती है? समाहित होती है। सिनेमा के अंदर ये सभी कलाएं मिक्स होती है। नृत्य करने वाले व्यक्ति अलग होते हैं, गीत संगीत ये कला है ये भी मिक्स होती है। अभिनय, एक्टिंग करने वाले जो लोग हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, उनकी अलग है। चित्रकला जो दृश्य आपको दिखाया जाता है वो सब कुछ अलग है। तो ये सभी कलाएं जो होती है सिनेमा के अंदर मिक्स होती है। इसलिए सिनेमा आम जनता से आसानी से संवाद करने में सफल हुआ, क्योंकि ये सभी चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती है। तो आम जनता क्या करती है? आम जनता इन सभी चीज़ों को अ, अपने तरीके से ऑब्जर्व करती है, अपने तरीके से देख करके ईजिली इससे इंटरेक्ट हो पाती है और ईजिली सीख पाती है। सिनेमा आज के दौर का एक महत्वपूर्ण कला का माध्यम है। देखिए, जो सिनेमा है वो आज के दौर में अपने आप में एक इफेक्टिवनेस रखने वाला, प्रभाव रखने वाला आर्ट है, प्रभाव रखने वाला कला है, जिसके माध्यम से समाज आज बहुत कुछ सीखता है, समाज के व्यवहार में बहुत कुछ परिवर्तन आता है। शुरुआत में सिनेमा को मनोरंजन का साधन समझा गया था। स्टार्टिंग जब सिनेमा की हुई थी तो लोगों ने समझा था कि ये सिर्फ मनोरंजन का एक साधन है, मनोरंजन का ही एक माध्यम है। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ? जब सिनेमा ने यथार्थवादी यानी जीवन पर यथार्थ सच्चाई के जीवन पर आधारित फिल्मों को दिखाना शुरुआत किया, देशभक्ति की फिल्मों को दिखाना शुरू किया, तो ऐसी फिल्मों ने क्या किया? ऐसी फिल्मों ने यथार्थवाद से परिचय कराया, यानी जीवन की सच्चाई से ऐसी फिल्मों ने परिचित कराया। तो ऐसी फिल्मों का निर्माण कर इस तथ्य को तोड़ दिया गया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन के लिए ही बनाया गया है। फिर क्या हुआ? मनोरंजन के साधन से हटकर हमें ये एहसास हुआ कि सिनेमा ना केवल मनोरंजन करता है बल्कि हमें ज्ञानवर्धक चीज़ों को भी सिखाता है। जीवन पर्यंत जो कुछ भी हमारे जीवन में चलता है वो सब कुछ सिखाता है। एक व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, व्यक्ति किस प्रकार से चीज़ों को सीखता है, ये सब चीज़ें सिनेमा ने अपने कला के माध्यम से जो है लोगों को सिखाई। सत्यजीत रे, विमल राय, राज कपूर, श्याम बेनेगल आदि ऐसे डायरेक्टर रहे, आदि ऐसी फिल्मकार रहे जिन्होंने साबित किया कि सिनेमा न केवल व्यापार और व्यवसाय है बल्कि सामाजिक समस्याओं और उनकी संवेदनाओं को बेहतर ढंग से व्यक्त करने में सक्षम है। देखिए, इनकी जो फिल्में थी वो बताती थी कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो किस प्रकार से फैली हुई हैं, उन बुराइयों के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाना है,
उन बुराइयों से हमें लड़ना कैसे है, एकता का परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें इनकी फ़िल्मों ने दिखाई। तो ये फ़िल्में क्या बताती थी कि सिनेमा सिर्फ़ व्यापार और व्यवसाय करने के लिए नहीं है, सिनेमा सामाजिक समस्याओं को भी उजागर करता है और उनकी संवेदनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता है। सिनेमा कला की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह अपने समाज की तत्कालीन प्रभाव को सचित्र दिखाने में सक्षम है। यानी सिनेमा की जो सबसे बड़ी ताकत है, सिनेमा की जो स्ट्रेंथ है, वो क्या है कि जो समाज में हो रहा है, जो समाज में वर्तमान दौर के अंदर हो रहा है, उसको वो हूबहू प्रस्तुत कर सकती है मनुष्य के सामने और समाज के सामने। तो ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है किसकी? सिनेमा की। मनुष्य ने जैसे-जैसे मानसिक विकास किया, देखिए जैसे-जैसे मनुष्य का मानसिक विकास हुआ, वैसे-वैसे विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपनी रचनात्मकता का परिचय भी मनुष्य ने दिया है। जैसे-जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, उसका मानसिक विकास हुआ, उसने नई-नई रचनाएँ की, उसने अपनी रचनात्मकता का परिचय समाज को दिया, लोगों को दिया। आरंभिक समय में पत्थरों पर देखिए आरंभिक समय पर क्या करते थे, आरंभिक जब वैदिक काल से भी पहले की बातें बता रहा हूँ, तो उस समय क्या करते थे, पत्थरों पर लिखकर चित्रकारी की जाती थी, पत्थरों पर लिखा जाता था। बाद में कागज़ का आविष्कार हुआ, फिर कागज़ पर लिखा जाने लगा, कैनवस पेपर पर लिखा जाने लगा और फिर बाद में जो है पर्दे पर इन सभी चीज़ों को, पर्दे पर इन कलाओं को जो है उतारा गया और जब पर्दे पर इन कलाओं को उतारा गया तो उसको नाम दिया गया सिनेमा का। तो जैसे-जैसे विकास हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे-वैसे जो है सिनेमा का भी विस्तार हुआ। अपने सामाजिक सरोकारों को हमेशा अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और उसे प्रदर्शित करने का साहस किया। यानी कि सिनेमा ने सामाजिक सरोकारों के साथ-साथ अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार से करनी है, अभिव्यक्ति जो उसका कैसे लोगों को समझाना है, कैसे लोगों को दिखाना है, कोई सामाजिक समस्या है, कोई व्यवहार परिवर्तन से रिलेटेड कोई मूवी है, तो ये सब कुछ कैसे अभिव्यक्त करना है, ये सिनेमा ने हूबहू सीखा और समाज के सामने जो है प्रस्तुत किया। सिनेमा की व्यावहारिक समीक्षा की बात करें, तो सिनेमा एक ऐसी कला है, जिसमें कई कलाओं का समन्वय होता है। देखिए, कई कलाओं से मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है, ठीक है, अभिनय भी होता है, चित्रकला भी होता है, तो कई कलाओं का इसके अंदर समन्वय होता है। अच्छी कहानी, सक्षम पात्र, प्रभावी फिल्मांकन, मनोरंजन, अर्थपूर्ण गीत-संगीत, संपादन आदि से ही एक अच्छी फ़िल्म जो है बनती है। ये सभी क्या है? ये सभी एक अलग-अलग कलाएँ हैं और इन अलग-अलग कलाओं को एक साथ जोड़ कर के दिखाना सिनेमा का काम है। सिनेमा अपनी तकनीकी कौशल और दृश्य विधान के कारण ही अन्य जन माध्यमों से अलग है। देखिए सिनेमा की जो तकनीकी है वो अन्य कलाओं से अलग है। यानी जो ऑडियो विजुअल एड्स जो इसके अंदर यूज़ की जाती है, यानी आपको यहाँ पर ऑडियो भी सुनाई देती है, विजुअल यानी चित्र भी दिखाई दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है इसकी तकनीकी के कारण अलग है। इसलिए सिनेमा जो है वो अलग माध्यम है और लोकप्रिय भी है। लोकप्रिय इसलिए भी है क्योंकि बढ़-चढ़ कर लोग इसको देखते हैं और बढ़-चढ़ कर लोग इससे सीखते हैं सिनेमा से। सिनेमा में सिर्फ शब्दों की शक्ति नहीं बल्कि चित्रों का प्रभाव भी है। ना केवल यहाँ पर डायलॉग से लोग सीखते हैं, ना केवल जो एक्टर जो होते हैं, जो अभिनय करते हैं, ना केवल उनकी बातों से जो उनका संवाद होता है उससे सीखते हैं, बल्कि जो चित्र, जो सीन उस समय दिखाया जा रहा होता है, उससे भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं। यही प्रभाव सैकड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। क्योंकि सिनेमा को जो हमारा यूथ है, वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हमारा यूथ जो है वो बहुत कुछ सिनेमा से देख कर के सीखता है। बहुत कुछ यहाँ से देखता है कि कैसे हमें व्यवहार करना होता है, किस प्रकार से हमें नई-नई चीज़ों को सीखना है, किस प्रकार से हमें लाइफ़ में आगे बढ़ना है। तो ये सभी चीज़ें जो है सिनेमा अपने साथ जो है लोगों को जोड़ने में जो है जोड़ने की क्षमता रखती है। यानी सिनेमा अपने साथ एक बड़े तबके को जोड़े हुए है और उसको जोड़े रखने में उसकी जो क्षमता है, वो कायम है। फ़िल्म और साहित्य आलोचक रहे, फ़िल्म और साहित्य के आलोचक रहे हैं। आलोचक है, ध्यान रखना, विजय अग्रवाल। इन्होंने अपनी किताब लिखी है सिनेमा की संवेदना। सिनेमा की संवेदना में इन्होंने सिनेमा को 3 बिंदुओं में बाँटा। इन्होंने कहा देखिए सिनेमा प्रस्तुतिकरण है, ये जो सिनेमा दिखाया जाता है, इनको इन्होंने 3 बिंदुओं के अंदर बाँटा। अब ये 3 बिंदु कौन-कौन से थे? इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि सिनेमा इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। पहला इन्होंने कहा देखिए सिनेमा मूलतः फ़िल्म निर्देशन की विधा है, यानी ये एक डायरेक्ट करने वाली विधा है, डायरेक्ट करने वाली कला है, डायरेक्टर का इसके अंदर मेन रोल होता है इन्होंने कहा।
फिर भी एक सामूहिक विधा है, फिर भी एक सामूहिक विधा क्योंकि है, क्योंकि इसके अंदर नृत्य, संगीत, अभिनय, चित्रकला ये सभी चीज़ें मिक्स होती है ना? तो इसलिए ये एक सामूहिक विधा है, सभी इसके अंदर मिलके काम करते हैं। इसे मूर्त रूप देने में संवाद यानी डायलॉग, लेखक यानी राइटर, स्क्रिप्ट लिखने वाले, संगीत, निर्देशक, गीतकार, छायाकार, ये सभी इसके अंदर इनकी जो होती है अलग-अलग भूमिका होती है, परंतु ये सभी मिल-जुल कर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। बावजूद इसके यह सभी निर्देशक की इच्छा के अनुकूल ही अपना काम करते हैं। ये तो बात इन्होंने बताई कि ठीक है, ये सभी अलग-अलग जो लोग जो होते हैं, ये अपना अलग-अलग योगदान देते हैं और फिर एक मिक्स करके एक मूवी को बना दिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने कहा डायरेक्टर का इसके अंदर मेन रोल होता है, यानी निर्देशक का इसके अंदर मेन रोल होता है और निर्देशक के अनुरूप ही प्रत्येक कलाकार को काम करना इसके अंदर होता है। दूसरा इन्होंने कहा देखिए सिनेमा प्रस्तुतिकरण जो है वो अन्य सभी विधाओं से एक निश्चित दर्शक वर्ग का होता है, यानी कि जो अगर हम अन्य कलाओं की बात करें, जैसे मान लो हम नृत्य कला की बात करें या फिर किसी और कला की बात करें हम, तो उसमें क्या होगा, वो एक निश्चित दर्शक वर्ग को ही शामिल कर पाता है। यानी कि जिसको नृत्य देखना पसंद है, जिसको गीत देखना पसंद है, तो वो गीत ही देखेगा। लेकिन सिनेमा का ऐसा नहीं है। सिनेमा एक साथ सबकी विधा है। सिनेमा क्योंकि इसके अंदर सभी कलाओं का समन्वय होता है, इसीलिए इसे प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग के जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वो इसे देखने में अपनी रुचि रखते हैं। अब उसमें चाहे युवा हो, वृद्ध हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ग्रामीण हो, सभी वर्ग को सिनेमा ने बांध के रखा है। सभी वर्ग को सिनेमा ने संतुष्ट किया है। तीसरी चीज़ उन्होंने बताई, ये सबसे महँगी कलात्मक विधा है। देखिए बिल्कुल फ़िल्म जब बनाई जाती है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, एक मोटा पैसा इसके अंदर लगाया जाता है, तो ये एक महँगी कला है। इस पर अधिक लागत लगती है, फ़िल्म बनाने में अधिक लागत लगती है, एक महँगी कला है। बावजूद इसके एक महँगी कला है पर ये अपना जो इनका खर्चा होता है, इनका जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये भरपूर तरीके से उसको कलेक्ट करने में सक्षम है। तो एक महँगी कला है, प्रत्येक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और विभिन्न कलाओं का समन्वय इसके अंदर होता है। तो ये व्यावहारिक चीज़ होती है सिनेमा की। अब हम बात करते हैं सामाजिक यथार्थ और सिनेमा की। देखिए हिंदी सिनेमा आरंभिक इतिहास से देखें, अगर हम स्टार्टिंग से देखें, तो हिंदी सिनेमा फ़िल्म के प्रति समाज का सम्मोहन अधिक था। यानी जब हिंदी सिनेमा का हम स्टार्ट देखें, तो जो लोग थे, जो पुराने समय के जो लोग थे, उनका जो फ़िल्म के प्रति लगाव अलग ही था। लोग भागते-दौड़ते चित्रों को उत्सुकता से देखते थे। यानी स्टार्टिंग में जब चित्रों को दिखाया गया था कैमरे के ऊपर, तो लोगों के अंदर एक अलग अलग उत्सुकता थी, एक अलग जिज्ञासा थी उनके अंदर जानने की। तो लोग बड़े ही खुश होकर के उन चीज़ों को देखते थे। स्टार्टिंग में धार्मिक, पौराणिक पात्रों को लेकर बनी फ़िल्में समाज को प्रभावित करती थी। देखिए स्टार्टिंग में जब महाभारत बनी, रामायण बनी, तो इन सभी ने क्या करा, इन सभी ने उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो पुराने लोग थे, उनको अपने साथ जोड़े रखा था। उस दौर में सिनेमा जो थी एक सशक्त माध्यम थी कला का, जिसने लोगों को अपने साथ जोड़े रखा था। सिनेमा ने समाज के प्रत्येक वर्ग को मनोरंजनात्मक कह लो और ज्ञानवर्धक दोनों ही रूप से संतुष्ट किया है। यानी सिनेमा ने मनोरंजन तो किया ही है, इसके साथ साथ ज्ञानवर्धक चीज़ें भी लोगों को सिखाई है, लोगों के ज्ञान में वृद्धि की है, लोगों के व्यवहार में वृद्धि की है। और जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, जैसे जैसे समाज बदला, वैसे वैसे इन बदलाव के अनुरूप ही सिनेमा ने काम किया। यानी जैसे जैसे लोग बदलते चले गए, लोगों की लोगों की रुचियों के हिसाब से सिनेमा ने काम करना शुरू किया। अब हम बात करते हैं सिनेमा की भाषा का समाजशास्त्र। किसी भी कला की भाषा उसके विकास और विनाश का रास्ता होता है। देखिए कोई भी कला जो होती है, सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि वो किस प्रकार से व्यक्त की जा रही है समाज के सामने, व्यक्तियों के सामने। अगर उसकी भाषा अच्छी नहीं होगी, तो उसका विकास भी अच्छा नहीं होगा। तो किसी भी कला की जो भाषा है, वो रास्ता तय करती है कि ये कला विकास की तरफ जा रही है या विनाश की तरफ जा रही है। आरंभिक दौर में फिल्मों की भाषा लोक से जुड़ी थी, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग अशिक्षित थे। देखिए आरंभिक जब फिल्में बनी, तो फिल्मों को लोकल लैंग्वेज में बनाया गया, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया कि अशिक्षित लोग भी जो उन फिल्मों के अंदर संवाद हुआ करते थे, वो इस प्रकार से बोले गए कि अशिक्षित लोग भी उन शब्दों का महत्व समझ सके, उन शब्दों को समझ सके। क्यों क्यों ऐसी जो फ़िल्मों का निर्माण किया गया था, क्यों ऐसे संवादों का चुनाव किया गया था? क्योंकि शुरुआत में अधिकतर जो जनसंख्या थी भारत के अंदर वो अशिक्षित थी।
जिसके कारण फिल्में आम भाषा में ही बनती थी, जिससे आसानी से उसे दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता था। आम भाषा में बनने का जो मोटिव था फिल्मों का, वो यही था कि प्रत्येक व्यक्ति तक इस सिनेमा की जो समझ है वो पहुंच सके। इसीलिए आम भाषा का प्रयोग जो है स्टार्टिंग में किया गया था। भारत बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी वाला देश है। देखिए अलग अलग भाषा वाले व्यक्ति यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के धर्म के जो व्यक्ति है यहाँ पर रहते हैं। भारत बहुभाषी देश है, आपको पता ही है। यहाँ पर तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, गुजराती, अलग अलग भाषाओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, संप्रदायों के लोग रहते हैं। सिनेमा को इसने भली भांति समझ लिया था कि अगर हमें प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग तक जुड़ना है, तो हमें प्रत्येक समुदाय की भाषाओं के आधार पर फिल्म का निर्माण करना होगा। तो सिनेमा ने इसे भली भांति समझा और प्रत्येक भाषा में फिल्मों का प्रदर्शन किया, यानी प्रत्येक भाषा में फिल्मों को बनाया और प्रत्येक वर्ग के साथ जो है सिनेमा जुड़ पाया, जिससे कि प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग संतुष्ट भी हो पाया। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी और अन्य लोकल भाषाओं में सिनेमा का प्रयोग किया, अन्य लोकल भाषाओं के अंदर सिनेमा को बनाया गया, जिससे कि भारत के प्रत्येक धर्म, भारत के प्रत्येक संप्रदाय, भारत के प्रत्येक वर्ग तक सिनेमा पहुंच सके और प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ बांधे रखे। तो यहाँ पर हमारा जो है यूनिट 4 का चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 4 के चैप्टर 2 के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।